हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखो, यहाँ तक हमने कल इसको कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फ़ा एंड आफ्टर टी सेकेंड इट अपीयर टू हैव एन एलिवेशन बीटा एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। प्रूव द इनिशियल वेलोसिटी इज़ इतना। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमने किसी पार्टिकल को फेंका अल्फ़ा एंगल से, कुछ टाइम बाद वो किस प्रोजेक्शन पे दिख रहा है, मतलब उसका जो एलिवेशन एंगल है, मतलब नीचे से देखने पर जो उसका एंगल बन रहा है, जिस जगह से फेंका था वहाँ से देखने पर, और जिस पॉइंट पे वो होगा इस टाइम, वहाँ से वहाँ तक देखने पर उसका एंगल कितना बन रहा है? बीटा बन रहा है। ऊपर की साइड देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अब उन्नयन कोण होता है, मतलब कि ऊपर की साइड देखने पर जब कोई एंगल बनता है तो उसे एलिवेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो वो कितना है? बीटा। कहाँ से देखने पर? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? gt cos बीटा अपॉन में 2 sin अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि लेट अ पार्टिकल भी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ। हमने ये कोई पॉइंट माना ओ, जहाँ से हमने इस पार्टिकल को फेंका u वेलोसिटी से, कुछ ही नहीं, अपन ने वेलोसिटी मान ली इनिशियल u, किस एंगल पे फेंका? अल्फ़ा से। तो देखो, ये अल्फ़ा जो है वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से, और जिस डायरेक्शन में फेंका था उस डायरेक्शन पे अल्फ़ा है एंगल। ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो अपन ने क्या देखा कि वो पी पॉइंट पे पहुँच गया। तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पी पॉइंट की तरफ देखने पर जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बन रहा है वो कितना है? बीटा। ठीक है, बीटा एंगल है। तो हमने क्या माना कि ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली? ए, क्योंकि अननोन है तो अपने को फाइंड तो करनी पड़ेगी, तो ए मान ली। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने ये करना, पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला किस पे? हॉरिजॉन्टल पे। तो पी एम इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स। ठीक है, ये ओ एक्स लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर हमने क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला पी एम, तो जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की होगी। अब देखो, ये ए है, ये बीटा है, तो ये ए का कॉस बीटा हो जाएगा इतना डिस्टेंस ओ एम, और ए का साइन बीटा हो जाएगा पी एम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई। तो हम क्या करेंगे? ए कॉस बीटा, अपन ने पढ़ा था कि x बराबर क्या पढ़ा था अपन ने? u, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इनटू में टाइम। तो ठीक, तो देखो हमने पढ़ा था x। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था x इज इक्वल्स टू u साइन अल्फ़ा इनटू में t पढ़ा था हम लोगों ने। कैसे पढ़ा था कि जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी किसी पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, टेल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इनटू में क्या था? उसमें लगा टाइम। ठीक है, तो ऐसे ही इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? ए कॉस बीटा, अपन ने देखा था अभी। देखो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? ए कॉस बीटा है। ठीक है, ए कॉस बीटा है, और बराबर में जो उसका अपन ने पढ़ा था साइन अल्फ़ा, अपन ने पढ़ा था, अरे ये कॉस अल्फ़ा पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है? कॉस अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा पढ़ा था, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा वेलोसिटी का? यू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और इसको टाइम कितना लगा? टी टाइम लगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या लेते हैं? इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जो ये पी एम था अपने पास, वो कितना था? ए साइन ऑफ बीटा था। ठीक है, ए साइन बीटा। ये देखो, ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया? ए साइन बीटा आया। तो इसको फाइंड करेंगे अब। तो देखो, इसको फाइंड करने के लिए, पी एम को फाइंड करने के लिए क्या लगाते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एस किसके बराबर हो जाएगा? ए पी एम के बराबर, क्योंकि हम पी एम की निकाल रहे हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट उसका वर्टिकल में कितना है? पी एम इज इक्वल्स टू यू, कितना हो जाएगा? यू साइन अल्फ़ा
यू साइन अल्फ़ा, और टाइम उसको कितना लगा टी प्लस में हाफ। अब ए कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस जी हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, और टी स्क्वायर। ठीक है, तो पी एम की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए साइन बीटा है, ए साइन ऑफ बीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू यू साइन अल्फ़ा इंटू में टी माइनस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब एक इक्वेशन हमारे पास वो थी और एक हमारे पास ये हो गई, दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ए क्या है, अननोन है, तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने अपने से माना था तो इसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, 2 को 1 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 को 1 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, ए साइन ऑफ बीटा अपॉन में ए साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बीटा के सामने क्या था, यू साइन अल्फ़ा इंटू में टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ए कॉस बीटा के सामने था यू कॉस अल्फ़ा इंटू टी। अब देखो ए से तो ए कट गया। ठीक है, और अब ए से ए कट गया, अब इनका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसको इससे और इसको इससे, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यू कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इंटू में टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये वाला कॉस बीटा इनसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इंटू में टी माइनस हाफ कॉस बीटा जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको इधर ले लेते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो कितना आएगा, कॉस बीटा इंटू में जी टी स्क्वायर। ठीक है, कॉस बीटा इंटू में जी टी स्क्वायर बाय 2, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इंटू टी माइनस यू कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इंटू में टी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या करते हैं, u और t को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से u और t को कॉमन ले लेते हैं, u इंटू टी को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, और यहाँ पर कितना चला आ रहा है, कॉस बीटा इंटू जी टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का होता है, तो इसको हम किससे लिखेंगे, यू टी साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा, यानी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ये यू वेलोसिटी निकालनी थी इनिशियल, तो यू को इस साइड रखते, बाकी सबको इधर भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा, यू इज इक्वल्स टू आएगा ये कॉस बीटा अपॉन में 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू में जी टी स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, देखो यही हमको प्रूफ करना था, जी टी कॉस बीटा 2 साइन अल्फ़ा। ठीक है, इधर टी स्क्वायर है, तो यहाँ से एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से देखो एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचा, टी बचा। ठीक है, तो यहाँ एक टी बचेगा। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखो यही हमको प्रूव करना था, जी टी कॉस बीटा अपन में 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और यही हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया इनिशियल वेलोसिटी। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बी वी एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन थीटा टू द होरिजन। ठीक है, मतलब उसने एंगल कितना बनाया, थीटा बनाया हुआ है किसी इंस्टेंट पे यानी किसी पॉइंट पे, और उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी है, वी है उस पॉइंट पे। देन प्रूव दैट इट विल बी मूविंग एट राइट एंगल टू दिस डायरेक्शन आफ्टर अ टाइम। मतलब ये कह रहा है कि उस पॉइंट पे के बाद
किस तरह से मूव कर रहा है, राइट एंगल पे मूव कर रहा है। कितने टाइम बाद v/g sin थीटा, मतलब अपने को टाइम प्रूव करना है कि वो जब उसकी वेलोसिटी मतलब अब उस पॉइंट से जो जिस वेलोसिटी से गया और जिस वेलोसिटी से आया था उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तब 90 डिग्री का एंगल बनने पर उसका टाइम कितना है, vg sin थीटा। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। तो क्या करेंगे कि माना वेलोसिटी v है, उसने दे रखी है पार्टिकल की, किस एंगल पे, थीटा पे, और किसी इंस्टेंट का बोल रखा है, तो लेट पॉइंट p मान लेते हैं उसको, उस इंस्टेंट को, उस जगह को, ठीक है। तो माना t टाइम के बाद क्या करा उसने, आफ्टर t टाइम, हमको ये टाइम तो प्रूव करना है तो अपने से t मानना पड़ेगा। तो t टाइम माना तो किसी पार्टिकल किस पॉइंट पे पहुंच गया, t टाइम बाद वो q पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्ट किया था, इस पॉइंट पे पहुंचा जहाँ पे थीटा बना रहा था, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद वो किस पे पहुंचा, q पॉइंट पे पहुंच गया। वेयर द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या थी, परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में ये जा रहा था और जब q पर पहुंचा तो इस डायरेक्शन से उसने कितना एंगल बनाया, इस डायरेक्शन में मूव किया और कितना एंगल बनाया, 90, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स g, अब यहाँ इस पॉइंट पे देखो, पहले पूरा g लगता था, लेकिन अब हमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है, तो इसके g के क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट। तो देखो ये थीटा है, ये थीटा है g का, तो ये हो जाएगा g cos थीटा आएगा इधर, और ये आ जाएगा g sin थीटा। अब ये जहाँ नीचे की डायरेक्शन में g sin थीटा है, तो ऊपर की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, -g sin थीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट q इज द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ आर क्यू विल बी 0। तो जो q पर जो वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर हुई है ऑब्वियसली, तो आर क्यू मतलब ये जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। मैंने माना था कि वो उसकी जो वेलोसिटी है आर क्यू पे वो कितनी हो गई, 0, और उसका जो a आया वो कितना आया, -g sin ऑफ थीटा, ठीक है। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v थी, या फिर u मान लो, जो भी मानना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करें, इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v = u + at, ठीक है। at लगाया तो v उसकी फाइनल कितनी थी, 0, तो यहाँ पे 0 पुट किया। इनिशियल उसकी कितनी थी, v, ठीक है, प्लस a की वैल्यू कितनी, -g sin थीटा, ठीक है, इनटू में t। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू निकालनी है, तो t को 0, ये तो 0 हो गया, = v - g ऑफ साइन थीटा इंटू t, ठीक है। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा g sin थीटा इंटू में t = v, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो v t की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। तो t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, g sin थीटा को डाउनवर्ड भेज देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा v/g sin ऑफ थीटा। तो अपने को यही टाइम प्रूव करना था उसमें कि इतने टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। देखो यही हमको प्रूव करना था कि v/g sin थीटा टाइम के बाद में क्या है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि उसकी जो इनिशियल डायरेक्शन जो थी और जिस डायरेक्शन में वो अब मूव किया, उनके बीच का जो एंगल है वो कितना बना, 90, यानी वो एक दूसरे के क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए। और कितने टाइम के बाद हुए, तो v/g sin थीटा टाइम के बाद हुए, ठीक है। कितने टाइम के बाद, v/g sin थीटा। अब जो 5th क्वेश्चन है, अब इसके आगे के जो पार्ट्स हैं वो हम अगले उसमें करेंगे पार्ट में। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी एग्ज़ाम में आप लिखो उसमें फर्स्टली तो आपको डायग्राम बनाना है क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है जो आपने डायग्राम बनाया है, और डायग्राम बनाने के बाद में उसको एक्सप्लेन करने के बाद में आपको अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसा मत करना कि डायग्राम ना बनाओ और सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, तो वो बेचारा एग्जामिनर कुछ समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए डायग्राम इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर it for someone help. Thank you so much.